अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका प्रॉपर्टी दोस्त सुबान इलियास। राइट नाउ हम लोग लाहौर स्मार्ट सिटी की साइट विज़िट करने के लिए चल रहे हैं। हम लोग ऑफिस से इस टाइम निकल रहे हैं, सारा सामान हम लोगों ने रख लिया है। इस टाइम हम कैवेलरी ग्राउंड, जिसको लाहौर कैंट भी कहा जाता है, यहाँ से हम लोग लाहौर स्मार्ट सिटी की साइट के लिए जा रहे हैं और देखते हैं कि हमें टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी लगती है लाहौर स्मार्ट सिटी की साइट तक पहुँचने के लिए। मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है प्रॉपर्टी दोस्त के सेल्स एग्जीक्यूटिव राना फ़ाहा साहब। राना फ़ाहा साहब भी आज हमारे साथ जाके साइट विजिट करेंगे और अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर करेंगे कि वो ऑलमोस्ट कितनी देर बाद जा रहे हैं। मैं तकरीबन 2 माह बाद जा। सो हमारे साथ रहें, इंशाल्लाह हम लेके चलते हैं आपको लाहौर स्मार्ट सिटी। और सुभान भाई आपको प्रॉपर आज पूरी सोसाइटी विजिट करवाएंगे और प्रॉपर गाइड करेंगे कि वहाँ पे क्या स्टेटस है इस टाइम पे सोसाइटी का, क्या डेवलपमेंट चल रही है और फर्दर जो है कुछ नया अगर आने वाला है तो वो भी आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो ये व्लॉग सीधी स्टार्ट करने का एक बेसिक पर्पस ये भी है कि लाहौर स्मार्ट सिटी हम जब भी जाते हैं तो आपको बेसिक मेजर अपडेट्स जो हो रही होती हैं आपको हम उनसे तो आगाह कर देते हैं, लेकिन इस व्लॉग में हम लोग आप लोगों को वो माइनर चेंजेस, वो माइनर डिटेल्स बता सकते हैं जो आप हमारी दूसरी वीडियोस में नहीं देख पाते। तो स्टे ट्यून्ड, बहुत ही मज़े का व्लॉग होने वाला है। सो आप भी इंजॉय करें, दूसरों के साथ शेयर करें। यहाँ पे अगर एक्सपेंसेस की बात कर ली जाए तो लाहौर से निकलते साथ जब हम रिंग रोड पे चढ़े हैं तो वहाँ पे हमें 50 रुपये टूल टैक्स देना पड़ा है, और उससे आगे जब हम लाहौर ईस्टर्न बाईपास पे चढ़े हैं वहाँ पे हमें 30 रुपये टूल टैक्स देना पड़ा है। यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर करता चलूँ कि हम रास्ते में एक जगह रुके भी थे 5-7 मिनट, ऑलमोस्ट हमें 10 मिनट वहाँ पे भी लग गए थे। उसके अलावा हम कोई यहाँ पे रश ड्राइविंग करते हुए नहीं पहुँचे, ऑलमोस्ट कोई 80-90 इतनी स्पीड लिमिट हमने फॉलो करते हुए यहाँ पे पहुँचे हैं। तो ये टाइम ड्यूरेशन है, ये इतना सा टाइम आपको लगता है लाहौर कैंट के अंदर से लाहौर स्मार्ट सिटी आने के लिए। जी सुभान भाई, इस टाइम पे हम लाहौर स्मार्ट सिटी के मेन बुलेवर्ड पे हैं और साइट ऑफिसेज की तरफ जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे जो इतनी मशीनरी खड़ी है इसको देख के आप हबीब रफीक डेवलपर्स को क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, हबीब रफीक डेवलपर्स के बारे में कोई दूसरी राय नहीं है। पाकिस्तान की नंबर 1 कंस्ट्रक्शन कंपनी है। पिछले 60 साल से ये सर्व कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान को डेवलप कर रहे हैं। गवर्नमेंट के तकरीबन 60 से 70% ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इन्होंने डेवलप किए हुए हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स। तो मशीनरी की अगर आप बात कर रहे थे, आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, तो ये देखें जिन डेवलपर्स ने पाकिस्तान के इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स को डेवलप किया हो तो अपनी सोसाइटी को किस हद तक डेवलप कर सकते हो। इस टाइम हम लोग आए हैं लाहौर स्मार्ट सिटी के साइट ऑफिस के पास। यहाँ पे आके हम लोग मज़र लतीफ़ साहब से मिले हैं, उनसे बड़ी हेल्दी डिस्कशन की है। हमने काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनसे ली है लाहौर स्मार्ट सिटी के रिलेटेड, और इस टाइम हम लोग जा रहे हैं एग्जैक्ट लाहौर स्मार्ट सिटी की साइट विजिट करने के लिए। वहाँ पर चल के आपको दिखाते हैं ब्रीफ एंड डिटेल्स। तो राना साहब, कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे स्टाफ को मिलने के बाद और इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के बाद? यार सुभान भाई, ज़बरदस्त एक्सपीरियंस। मैं 2 माह के बाद आया हूँ गालिबन दोबारा साइट पे, और यहाँ का तो पूरा जो है वो निज़ाम ही चेंज है। मतलब दुनिया बदल गई, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। यहाँ पे अगर हम अपनी ऑडियंस को बताते चलें, जो मेन अगर आप लोग आएँ रेलवे ट्रैक के साथ जहाँ पे लाहौर स्मार्ट सिटी की ट्रैक स्टार्ट होता है, वहाँ से अगर अंदर तक की रोड नेटवर्क की बात की जाए तो 7 किलोमीटर का ट्रैक बिछा दिया गया है वहाँ पे आपके लिए। फुल कारपेटेड रोड है, आप सुकून से आएँ, आके साइट विज़िट करें, अपनी प्रॉपर्टी अपनी आंखों से खुद देखें कैसे बन रही है और क्या चीज़ हो रही है यहाँ पे। और जहाँ तक बात करें बाकी जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, वो आने वाली चीज़ें वो सुभान भाई आपको बताएंगे। हर चीज़ अभी खोल के नहीं बताई जा सकती। हर चीज़ का टाइम होता है, हर चीज़ एक टाइम के मुताबिक जाके बताई जाए तो ठीक रहती है। तो कोई चीज़ें सीक्रेट भी रखना ज़रूरी होती हैं। खैर, अभी हम लोग सेक्टर ए और सेक्टर बी के आगे से गुजर के साइड ऑफिस पे आ गए थे। अब सेक्टर ए और सेक्टर बी के वापस जाते हैं और वहाँ पर जाके आपको भी दिखाते हैं और हम खुद भी बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं हम लोग वो साइट देखने के लिए। अभी हम वहीं पे जा रहे हैं और सुभान भाई आपको वहाँ का एरियल व्यू भी दिखाएंगे, प्लस आप यार देखो एरियल व्यू तो ज़रूरी है ना, क्योंकि मुझे तो ड्रोन उड़ाने
आने का बहाना चाहिए। एग्जैक्टली और उससे जो व्यू आता है पूरी सोसाइटी का, कमाल। ग्रीन बेल्ट आप देखने वाली है लाहौर स्मार्ट सिटी में, जो ग्रीन बेल्ट का जाल बिछा रहे हैं यार। अगर आप लोग यहाँ का ड्रोन फुटेज देखते हैं, उसको लाहौर के साथ कंपैरिजन करते हैं ना, लाहौर, अंदरून और आसपास के शहरों जहाँ पे जो सो कॉल्ड सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, तो आप एक डिफरेंट ग्रीनरी का पर्सपेक्टिव यहाँ पे देखते हैं कि यार यहाँ पे ग्रीनरी को कितनी प्रायोरिटी दी गई है और वहाँ पे उन लोगों ने कितनी दी हुई है। मतलब इको फ्रेंडली माहौल हमारा फर्स्ट एक बुनियादी हक है एक अच्छी ऑक्सीजन के लिए। सो यहाँ पे अगर कोई नहीं हमें मिलेगी तो फ़ायदा क्या है। इसी चीज़ का ख्याल रखते हुए यहाँ पे 33% ग्रीन एरिया रखा गया है ताकि आपको इको फ्रेंडली और पोल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर मिल सके। रान साहब, एक चीज़ जो और मज़े की हमें यहाँ पे पता चली है, हर मतलब अगर हम लोग घर भी बनाते हैं, हर चीज़ करते हैं, तो वहाँ पे एक नंबर ऑफ लेबर लगाते हैं हम वहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमें पता चली है ऑलमोस्ट 3 से 3,500 लेबर यहाँ पे एट अ टाइम काम कर रही होती है। आपको इस चीज़ का अंदाजा था? ये एक छोटा फिगर नहीं है, मुझे ये छोटा फिगर नहीं है। 3 से 3,500 बहुत बड़ी फिगर है। और इस टाइम हम लोग, ये आपको बड़ी बम्पी रोड लग रही होगी, ये लाहौर स्मार्ट सिटी के मेन बुलेवर्ड है, जहाँ पे इस टाइम अगर आपको दिखाऊं चारों तरफ धड़ा-धड़ मशीनरी चल रही है। बागों के बीच में चहल पहल कर रहे हो। जैसे कि आप लोगों ने ड्रोन शॉट में भी ये चीज़ क्लियर देख ली होगी कि यहाँ पे कितनी क्वांटिटी में यहाँ पे इस टाइम पौधे मौजूद हैं। यहाँ पे स्टिल वो भी और लगा भी रहे हैं और मंगवा भी रहे हैं, और ये सिलसिला यहाँ पे चलता रहता है, नॉन स्टॉप काम है यहाँ पे। मैं तो इतना ज़्यादा गांव से वाबस्ता नहीं हूँ, रान साहब आपका तो गांव भी है, सारी चीज़ें हैं, तो आपको कितने किस्म के ऑलमोस्ट अंदाज़न कितने किस्म के लग रहे हैं यहाँ पे पौधे मौजूद हैं? यार ये सुभान भाई, ये गिनना मुश्किल है या इसकी क्लासिफिकेशन करना मुश्किल है। हर इन्होंने मतलब वो पौधों के भी सेक्टर बना दिए हैं, एक में एक किस्म के हैं, दूसरे में दूसरे किस्म के हैं। चीज़ और आपने यहाँ पे नोटिस की है, यहाँ पे भी रहाइश का कोई सीन नहीं है, लेकिन सफाई सुथराई का खास ख्याल रखा जा रहा है। जदीद मशीनरी के साथ सफाई की जा रही है यहाँ पे। बिल्कुल, और ये इनका सारा अपना सिस्टम है। जिस तरह से पूरा लाहौर जो है वो रात के पिछले पहर साफ होता है, यहाँ पे 24 घंटे होता है। 24 घंटे हो रहा है। अच्छा, इस टाइम हम लोग खड़े हैं 8 मरला कमर्शियल के पास, और मेरे पीछे अगर आप लोग को दिखाता चलूँ, ये है फायर हाइड्रेंट। फायर हाइड्रेंट्स का आप लोग को पता होगा कि जहाँ पे कभी कोई खुदा ना खास्ता किसी प्लाजे में अगर आग लग जाती है, तो उसके अंदर तो उसके फायर एक्सटेंशन, उसके बॉल्स और वो सारी जदीद टेक्नोलॉजी होगी, बट इन केस बाहर से फायर ब्रिगेड की गाड़ी उनको आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। उसके लिए यहाँ पे एडवांस सिस्टम कर दिया गया, फायर हाइड्रेंट्स लगा दिए गए हैं ताकि आप फौरी बाहर से पानी यूज़ करके आग बुझाने की कोशिश कर सकें। जी, तो हम इस टाइम आ चुके हैं सेक्टर ए में 4 मरला कमर्शियल के पास। 4 मरला कमर्शियल की पार्किंग में हम लोग इस टाइम खड़े हुए हैं। मेरे पीछे देख रहे हैं फायर हाइड्रेंट हर जगह लगे हुए हैं, प्लॉट नंबरिंग हर जगह दे दी गई है, पानी के कनेक्शन हर प्लाजे को दे दिए गए हैं। इसके अलावा आपको एक और बड़े मजे की बात बताता चलूँ कि यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ खड़ी होने की कैपेसिटी होगी, यहाँ पे कितनी लेन्स हैं, क्या सीन है। तो यहाँ पे टोटल 4 मरला और 8 मरला कमर्शियल की 6 लेन्स हैं। तो 6 लेन्स में मतलब एक लेन में 300 गाड़ी खड़े होने की जगह है, तो 6 लेन का मतलब है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 2000 गाड़ी खड़ी होने की जगह है। राना फास साहब, स्ट्रीट लाइट्स के नीचे आप इस टाइम खड़े हुए हैं। भजन, ये वही स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स हैं जो कि अंधेरा होते ही ये ऑटोमेटेड तरीके से खुद ही ऑन हो जाती हैं, और दिन की रोशनी जो है वो स्टार्ट होते ही ऑटोमेटेड तरीके से ये ऑफ हो जाती है। ये वही स्मार्ट सिस्टम के तहत इनको लगाया गया। इसके साथ साथ ही अगर हम लोग इसके थोड़े मटेरियल की बात करते चलें, जो हमारे गली मोहल्लों में लगे होते हैं, सोसाइटीज़ में नॉर्मल लगे होते हैं, उसके गेज बोलते हैं ना इसको, मेनली गेज बोलते हैं, और थोड़ा सा तूफान आए तो वो बेंड हो जाते हैं। अब ये देखें, मतलब बिल्कुल ओपन एरिया में है और बहुत अभी तक यहाँ पे वो तूफान आंधी आ चुके हैं, लेकिन इसका गेज आप देख सकते हैं कितना वो है कि यहाँ पे इसको कुछ भी कर लो, ये अपनी जगह से हिलने वाला नहीं है। खान साहब, आप इस टाइम एक कनाल विला के सामने से गुजर रहे हैं, लास्ट टाइम आए थे और अब में आपकी अपडेट में क्या फ़र्क है? अब ये फ़र्क है कि सेकंड जो स्लैब है वो भी डल चुकी हुई है और अबाउट टू फिनिशिंग। जब आप आए थे मेरे ख्याल से फर्स्ट भी नहीं थी। अभी तो उसकी वो जिसको चनाई बोलते हैं, अभी तो उसकी दीवारें खड़ी की जा रही थी और अभी एक स्लैब भी नहीं डली थी। अब तो तकरीबन मुकम्मल हो चुका हुआ है। ग्रे स्ट्रक्चर के जो है वो कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, जो घरों के सामने रोड स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है, कितने फीट की रोड है, तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि मिनिमम जो लाहौर स्मार्ट सिटी में घरों के आगे रोड दी जा रही है वो 40 फीट की है। अरे सुभान भाई, किधर बैठे हैं?
यार मैं इस टाइम मौजूद हूँ लाहौर स्मार्ट सिटी के सेक्टर ए में, यहाँ पे पार्क के अंदर मौजूद हूँ। जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ मैं पार्क में ज़रूर आधा घंटा ज़रूर स्टे करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे रिफ्रेशिंग फील होता है। और एक सबसे मज़े की बात आपको दोबारा बताता चलूँ, ये जितना भी मेरे आसपास आपको सामान लगा नज़र आ रहा है, बच्चों के झूले, बेंचेस, डस्टबिन वगैरह, ये सारे के सारे रिसाइकल प्लास्टिक से बनाए गए हैं। हर चीज़ यहाँ पे प्लांटेशन कंप्लीट हो चुकी है, मतलब यहाँ पे आके कोई 1% भी चीज़ रह नहीं गई जो कंप्लीट हो गई। चलिए सुभान भाई, ये बच्चों के लिए चीज़ें बनाई हैं, आप काइंडली इनको देखें। इंसान का दिल बच्चा ही रहना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। और मैं क्या करूँ, दिल तो बच्चा है ना, तो मैं तो झूले लूँगा। आप जाके लाहौर स्मार्ट सिटी विजिट करें। भाई क्या देख रहे हैं बुक में? भाईजान मैं इन्फॉर्मेशन वो देख रहा था जो कि आप तक पहुंचानी थी। यहाँ पे टोटल एरिया अगर हम लोग देखें सेक्टर ए का, तो यहाँ पे 486 केनाल है, जिसके अंदर से अगर हम लोग इसकी मोस्ट का टोटल एरिया देखें तो 4.5 केनाल है। इसके साथ साथ ही यहाँ पे जिस पार्क में हम लोग इस टाइम मौजूद है, मेरा फेवरेट पार्क, इसका जो टोटल एरिया है वो है 8 केनाल। इसके साथ साथ ही अगर मैं आपको सेक्टर बी का टोटल एरिया बताऊँ तो यहाँ पे वो है 746 केनाल। ये टोटल एरिया है जिसके अंदर 486 केनाल के ऊपर राइट नाउ वर्किंग की जा रही है, जो कि होल्ड है, जिसके ऊपर इस टाइम कंस्ट्रक्शन हो रही है। इसके अंदर ही वहाँ पे जो सेक्टर बी में मॉस्क बन रही है वो है 19.5 केनाल, इंक्लूडिंग उसकी पार्किंग के साथ साथ ही जो स्मार्ट स्कूल बनाया जा रहा है उसका टोटल एरिया अगर आपको बताता चलूँ तो 13.5 केनाल है। जी हाँ, अगर इस टाइम हम लोग बात करें डेवलप्ड एरिया की इन लेंथ, तो 2 किलोमीटर तक सेक्टर ए सेक्टर बी डेवलप हो चुका है। लेंथ में मैं बात कर रहा हूँ, पूरे होल में उसके मैं बात नहीं कर रहा। और इसके साथ साथ ही रोड स्ट्रक्चर आपको बताता चलूँ तो 7 से 8 किलोमीटर का रोड नेटवर्क जो बाहर रेलवे लाइन के अंदर हम लोग आते हैं वहाँ से लेके सेक्टर ए तक हमें दे दिया गया। यहाँ पे एक और चीज़ जो बड़ी मुझे शॉक की है, राना साहब मुझे बता रहे थे यार लाहौर स्मार्ट सिटी के आसपास जितना भी था ना, ये सैलाबी इलाका कहलाया जाता था। जब भी यहाँ पे मानसून की बारिशें हुआ करती थी, यहाँ पे सैलाब आ जाता था, ये सारा इलाका डूब जाता था। बट यहाँ पे और मज़े की बात बताते चलें, यहाँ पे स्टॉर्म वाटर मतलब सैलाब वगैरह से बचने के लिए, तूफानी बारिश से बचने के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज बनाए गए हैं 6 फीट। मतलब इतने बड़े स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज बनाए गए हैं कि यहाँ से पानी जाता है और जाके 300 फीट की कन्वर्ट से गुजरते हुए दरिया में जाके गिर जाता है। और इसके साथ साथ ही राना साहब ग्रीन बेल्ट बताएं कितने की? मज़े की बात यह है कि उस स्टॉर्म ड्रेनेज के दोनों अतराफ में 50-50 फीट की ग्रीन बेल्ट दी गई है, उस ड्रेनेज को भी खूबसूरती देने के लिए। एक तरह का वो आपको समझ ले लाहौर केनाल का जो है ना वो व्यू देगी। वहाँ पे भी आपने सबने कहना है भाईजान नैरो नहर सीधा हुई तो बाहर चल जाओगे जी। लेकिन इसके साथ साथ वो एक और बात हमें यहाँ पे सुनने को मिलती है, यार आप लोग इतना डिटेल क्यों दिखाते हैं, क्यों इतना डिटेल लेके जाते हैं? क्योंकि हम लोग हैं प्रॉपर्टी दोस्त, डीलर नहीं दोस्त, ये हमारा मोटो है। बिल्कुल। इसमें अगर आपको मैं इस बात का इजाफा करता चलूँ, जो हमारे CEO हैं प्रॉपर्टी दोस्त के शिराज खान साहब, उनकी तरफ से भी हमें यही ट्रेनिंग दी गई है, यही सिखाया गया है कि हमने जो अपने क्लाइंट्स हैं बेसिकली उनको कंसल्ट करना है, बेहतर ऑप्शन उनको प्रोवाइड करनी है। अगर कोई बंदा पर्सनली तौर पर हमारे पास अपनी किसी किस्म की क्यूरी लेके आता है तो हम उसके अंदर अपना मशवरा भी उसमें ऐड करते हैं, क्योंकि हम डीलर नहीं है, हम है दोस्त। ये है लाहौर स्मार्ट सिटी, ये है हबीब रफीक डेवलपर्स, और हम हैं प्रॉपर्टी दोस्त, डीलर नहीं दोस्त, जो आप लोगों को ये बारीक बातें पहुंचा रहे हैं ताकि आप लोग को ये नॉलेज रहे। और किसी भी किस्म की क्वेरी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी तमाम क्वेरीज को दूर कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन, कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ भी है तो हम आपको पहले कंसल्ट करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि क्या अच्छी ऑप्शन है जहाँ पे आप इन्वेस्ट करके अपने पैसे सेव कर सकते हैं। क्योंकि हमारा एक ही मोटो है, हम लोग डीलर नहीं हैं, हम लोग दोस्त हैं। सो होप तो आप लोग हमारे ऊपर ज़रूर ट्रस्ट करेंगे और एक दफ़ा कॉल करके अपनी क्वेरीज, अपने क्वेश्चन हमारे सामने ज़रूर रखेंगे, क्योंकि हमारे CEO शिराज खान और प्रॉपर्टी दोस्त का एक ही मोटो है कि अपने क्लाइंट्स को पहले कंसल्ट करो, उनको समझाओ, उनकी क्वेरीज दूर करो और फिर अच्छी सजेशन दो। उनको फोर्स करके गलत चीज़ कभी भी नहीं बेचनी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे और हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव राना फास आपको दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।